नमस्कार। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY, आजकल ये नाम हर तरफ सुनाई दे रहा है ना? लेकिन इसके साथ ही बहुत सारा कंफ्यूजन भी फैल रहा है, खासकर फरवरी 2026 की स्थिति को लेकर। तो सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे हो रहे हैं, जिससे आवेदकों के मन में ढेरों सवाल हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या पहली किश्त का पैसा सच में खातों में आ गया है, या फिर क्या सरकार बिना किसी जांच पड़ताल के ही घर बांट रही है। ऐसी अफवाहें लोगों में जबरदस्त बेचैनी पैदा कर रही हैं, लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है, चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए आज हम इसी धुंध को साफ करते हैं, इन सारी अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और समझते हैं कि सरकारी प्रक्रिया के हिसाब से असली कहानी क्या है। इस पड़ताल का मकसद सिर्फ और सिर्फ साफ और सटीक जानकारी देना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गड़बड़ झाला हो क्यों रहा है, इतनी गलत जानकारी आ कहां से रही है और सरकार इस पर क्या कर रही है। देखिए, इस सारी उलझन की जड़ है ऑनलाइन दुनिया। कई YouTube चैनल्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स बस कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए अधूरी या पुरानी खबरों को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वो बिल्कुल ताजा हों। इससे होता यह है कि आवेदकों के मन में झूठी उम्मीदें जग जाती हैं। अब हुआ ये कि सरकार के पास शिकायतों का अंबार लग गया कि भाई कई ऐसे लोग भी अप्लाई कर रहे हैं जो पात्र हैं ही नहीं। इसीलिए फरवरी 2026 से सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और भी ज्यादा सख्त, मतलब एकदम टाइट कर दिया है, ताकि ये पक्का हो सके कि फायदा सिर्फ असली जरूरतमंदों तक ही पहुंचे। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया में हो क्या रहा है, क्या क्या जांचा जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, ये प्रक्रिया कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। सरकार कई लेवल पर जांच कर रही है ताकि कोई भी गलत इंसान इसका फायदा ना उठा ले। इसमें आवेदक की फोटो से लेकर बैंक खाते तक हर एक चीज की बारीकी से जांच हो रही है। अब इसमें एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, जियो टैगिंग। ये है क्या? ये एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। जब कोई अपने कच्चे घर की फोटो अपलोड करता है तो सरकार इस तकनीक से चेक करती है कि वो फोटो सच में उसी जगह पर ली गई है या कहीं और। इससे वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो किसी और के टूटे फूटे घर की फोटो दिखाकर स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं। तो अधिकारी किन किन चीजों पर खास ध्यान दे रहे हैं? अगर किसी आवेदक के पास पहले से पक्का घर है, परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है या 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन है, तो उनका नाम लिस्ट से सीधा हटाया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई खुद कैसे चेक करे कि वो असल में पात्र है भी या नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, ये आय सिर्फ घर के मुखिया की नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की कुल मासिक आय है। मतलब घर में जितने भी लोग कमाते हैं उन सब की इनकम मिलाकर अगर 15,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो वो परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। और ये नियम भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर आवेदक या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी कोई पक्का मकान है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। और अब तो डिजिटल रिकॉर्ड्स की वजह से ये सब चेक करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई इस सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पार कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है? तो वेरिफिकेशन के बाद सरकार एक फाइनल लिस्ट जारी करती है। अगर लिस्ट में नाम आ गया तो आवेदक को एक ऑफिशियल सैंक्शन लेटर यानी स्वीकृति पत्र मिलेगा। इसके बाद उन्हें अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और ये पक्का करना होगा कि उनका बैंक खाता पेमेंट लेने के लिए एकदम तैयार है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, सिर्फ बैंक खाता होना काफी नहीं है, उसे DBT रेडी होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खाता आधार से लिंक हो, KYC पूरी हो और सबसे जरूरी NPCI से मैप हो। ये NPCI मैपिंग ही वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि सरकारी पैसा सही इंसान के सही खाते में जाए बिना किसी गड़बड़ी के। अगर ये सब ठीक नहीं है तो पात्र होने के बाद भी किस्त अटक सकती है। और अब वो सवाल जिसका सबको इंतजार है, पैसा कब और कैसे मिलेगा। चलिए इसे भी समझते हैं। यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लोग अक्सर PMA शहरी और PMA ग्रामीण की खबरों को एक समझ लेते हैं। जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, PMA शहरी की पहली किस्त तो आ चुकी है, लेकिन PMA ग्रामीण, जिसमें 1,20,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलनी है, उसकी पहली किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है। तो इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। अगर कोई ये दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त आ गई है, तो वो जानकारी 100% गलत है। सरकार ने साफ कह दिया है कि वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही पैसा जारी किया जाएगा। तो अब जब सारी सच्चाई सामने है तो आवेदकों को आखिर करना क्या चाहिए?
तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी सुनी सुनाई बात या अफवाह पर यकीन न करें। सही जानकारी के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट ही देखें, अपने सारी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, बैंक खाते को अपडेट रखें और थोड़ा सब्र रखें। सही प्रक्रिया को फॉलो करने से ही इस योजना का असली फायदा मिल पाएगा। वैसे ये योजना महिलाओं और जरूरतमंदों को प्राथमिकता देती है, तो अब देखना ये होगा कि ये सख्त प्रक्रिया वाकई में हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचा पाती है या नहीं। इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही देगा।